मित्रों, मैं आज यूट्यूब में आयोजित कवि राष्ट्रीय साहित्य मंच द्वारा जो आयोजन किया गया है काव्य पठन का, हिंदी काव्य पठन का, उसमें आज आपके समक्ष में एक हिंदी काव्य पठन करूँगा। और उसका जो शीर्षक है, जो विषय है, वो माघ मास है। अभी भी माघ मास तो चल रहा है, तो माघ मास का त्यौहार और उसका जो महात्मा है उसका वो विषय है। और जो मेरी कविता है उसका शीर्षक भी माघ मास है। तो आज मैं आपके पास मेरे काव्य का पठन करता हूँ। ठंड से सब थरथर ध्रुजे, ठंड से सब थरथर ध्रुजे, ना कुछ दूसरा कुछ सूझे, ना कुछ दूसरा सूझे। दरवाजे पर खड़ी बीमारी, दरवाजे पर खड़ी बीमारी, घर घर जाके पूछे, घर घर जाके पूछे। धर्म और आयुर्वेद ने माना है, धर्म और आयुर्वेद ने माना है तिल का महत्व। आज नहीं सदियों से लोगों ने, आज नहीं सदियों से लोगों ने जाना है तिल का महत्व। माघ मास में आता है त्योहार, माघ मास में आता है त्योहार मकर संक्रांति का, मकर संक्रांति का। बालक, वयस्क और युवा, बालक, वयस्क और युवा मनाते आनंद उत्सव का, मनाते आनंद उत्सव का। तिल द्वादशी, गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों पर तिल से स्नान करें। तिल द्वादशी, गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों पर तिल से स्नान करें। दान, पूजा और भोजन दे के उपहार करें। दान, पूजा और भोजन दे के उपहार करें। जनगण में धार्मिक मान्यता, जनगण में है धार्मिक मान्यता। नदी में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। तिल मिलाकर स्नान करें, तिल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति का पुण्य प्राप्त करें, मकर संक्रांति का पुण्य प्राप्त करें। माघ मास का है संदेश, माघ मास का है संदेश। खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो और मौज करो। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करो। माघ मास के बाद वर्ष 11वां महीना, पौष मास के बाद वर्ष का 11वां महीना माघ मास होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास के बाद प्रारंभ होता है, पौष मास के बाद प्रारंभ होता है। माघ मास का है बहुत महत्व, माघ मास का है बहुत महत्व। आस्था और भक्ति का महीना, आस्था और भक्ति का महीना। गंगा तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है, गंगा तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है। माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु देवों की पूजा करते हैं। माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु देवों की पूजा करते हैं। माँ गंगा नदी के तट पर, माँ गंगा नदी के तट पर स्नान करके लोग पवित्र बनते हैं, स्नान करके लोग पवित्र बनते हैं। माघ मास की महिमा, माघ मास की महिमा, महत्व का वर्णन। माघ मास की महिमा, महत्व का वर्णन पुराणों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। लोगों को दान पुण्य के लिए, लोगों को दान पुण्य के लिए खास बातें और नियम मिलते, खास बातें और नियम मिलते। पुराणों में अन्नदान, पुराणों में अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान को श्रेष्ठ माना है, और धन दान को श्रेष्ठ माना है। यही पुण्य से लोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, यही पुण्य से भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है। खास करके माघ मास में, खास करके माघ मास में खिचड़ी, दूध, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं।
और उससे महाफल प्राप्त होता है ऐसा माना है, और उससे महाफल प्राप्त होता है ऐसा माना है। माघ मास बहुत प्रभावी है। माघ मास बहुत प्रभावी है। हर तिथि पुण्यमय होती है। हर तिथि पुण्यमय होती है। सतयुग में तप से जो फल मिलता था, त्रेता में ज्ञान से द्वारा मिलता था। द्वापर में भगवान की पूजा से मिलता था। और कलयुग में दान स्नान के द्वारा पुण्य फल मिल जाता है। मिल जाता है। आओ मिलके हम सब मिलके माघ मास में त्योहार और उत्सव मनाए। सनातन धर्म हिंदू संस्कृति को सारे जग में आगे बढ़ाए। अस्तु। नरेंद्र त्रिवेदी, भावनगर, गुजरात। आपको मेरी कविता का पठन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और लाइक करें। उससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मैं आगे इससे भी अच्छा आपके पास प्रस्तुत कर सकूँगा। अस्तु। नरेंद्र त्रिवेदी, भावनगर। आभार आप सबका।